नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। रेट 2020 जिसमें एक यूनिट होगी पृथ्वी के घटक जो कि 5 नंबर की होगी, जिसमें से 5 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। और इस यूनिट में जो टॉपिक रहेंगे उसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इसके अलावा चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इस पूरी यूनिट से अभी तक जितनी भी रीट की एग्जाम्स हुई हैं, हर बार 5 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं और ये ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अमूमन अगर आप सब पूरी यूनिट में बात करें तो 20-30 प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके ये 5 नंबर आराम से सही हो जाएंगे। तो जैसे कि हमें मालूम है, पृथ्वी के घटकों में जिसे शामिल किया जाता है उसमें जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल। तो आज की क्लास में हम वायुमंडल पर चर्चा करेंगे। इसके अमूमन 4 या 5 प्रश्न हैं जो अगर आप ढंग से याद कर लेंगे तो उसमें से एक प्रश्न अमूमन आपकी परीक्षा में आ जाता है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वायुमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करीबन एग्जाम्स में पूछा जाता है तो वो है वायुमंडल में विभिन्न गैसें। तो इनमें आपको ये ऊपर वाली 3-4 गैसें हैं, उनकी कितना प्रतिशत अपने वायुमंडल में है उसको जरूर याद करना है। सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन की तो 78.08%, ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% और ऑर्गन की बात करें तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो 0.030। तो इस तरीके से अमूमन ये 4 गैसें आपको एक छोड़ के एक एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। जैसे कि पिछली एग्जाम्स में रीट में नहीं पूछा गया था वायुमंडल की विभिन्न गैसों के बारे में, तो इस बार हो सकता है कि इनमें से एक गैस आ जाए या चारों का करण आपको पूछा जाए। तो आपको ये पूरा ये 4 गैसों का कितना परसेंटेज है पक्का याद कर लेना है। 1% हो गया ना, ऐसे ही हम आपको 5 या 6% ही बताएंगे, उनमें से 1% जरूर आ जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो वायुमंडल में सबसे निष्क्रिय अक्रिय गैस कौन सी है। तो आपको याद रखना है वो आर्गन गैस है, वो सबसे निष्क्रिय गैस है। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे सक्रिय गैस कौन सी है तो वो है, आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या तो निष्क्रिय गैस पूछ सकता है या सक्रिय गैस पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। चलिए अब आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वायुमंडल की जो गैस है उनके नाम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन सी हैं और परिवर्तनशील गैसें कौन सी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टॉप 3 जिनकी मात्रा वायुमंडल में ज्यादा है, जैसे नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन करीबन 21% है और ऑर्गन भी तीसरे नंबर पे आती है। तो जो गैसें ज्यादा हैं वो ही स्थायी गैसें हैं वायुमंडल में। इसके अलावा जितनी भी गैसें हैं वो सब की सब परिवर्तनशील गैसें हैं, यानी कि मौसम, वायु, तापमान के हिसाब से अपना परिवर्तन करती रहती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 3rd क्वेश्चन हो गया कि वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन सी हैं और परिवर्तनशील गैसें कौन सी हैं। वैसे फ्रेंड्स, आपको चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप ये 3-4 प्रश्न थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे तो हो सकता है 1-2 प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाए। इन 5 प्रश्नों में से अमूमन हर एग्जाम्स में 1 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये प्रश्न 3 हो गए। फिर आगे अब वायुमंडल का जो अगला प्रश्न है वो है वायुमंडल में ऊष्मा बजट को लेकर के, जिसमें पृथ्वी जैसे हमें मालूम है सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है और सौर विकिरण से करती है वो। लेकिन अगर सूर्य की पूरी ऊष्मा अगर पृथ्वी पर ही रह जाए तो यहाँ पर जीवन कभी संभव ही नहीं होगा। इसके लिए वायुमंडल एक ऐसा तरीका करता है जिसके माध्यम से औसत तापमान बना रहता है पृथ्वी के ऊपर, जिससे कि यहाँ पे जीवन संभव है। तो सौर विकिरण जो सूर्य से सीधे विकिरण आते हैं, पार्थिव विकिरण जो वापस लौट आती है पृथ्वी, तो इसका लेखा जोखा ऊष्मा बजट में किया जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो है पृथ्वी पर औसत तापमान कितना है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 15 डिग्री सेल्सियस
अमूमन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको याद कर लेना है पृथ्वी पर औसत तापमान कितना रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस। अब हम जो ऊष्मा बजट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ऊष्मा बजट होता क्या है? सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण के मध्य जो संतुलन होता है उसी को क्या कहा जाता है? ऊष्मा बजट कहा जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान जैसे हमने बात करी ली 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऊष्मा बजट के लिए उत्तरदायी कौन सा है, किसके कारण से ऊष्मा बजट होता है? वो है वायुमंडल। अब सूर्य से निकलने वाले सौर विकिरण 35% तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाते हैं, यानी कि 35% पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वापस चले जाते हैं, जिन्हें हम पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अमूमन इसमें से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो एक वो 15% वाला औसत तापमान है वही पूछा जाता है। इसके अलावा जो गैसों से संबंधित हम बात करें तो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एक और बनता है वो हो जाता है कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है। आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। इसके अलावा एक नॉर्मल सा प्रश्न है जिसमें अमूमन ये पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई को कमी करने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ये हम सबको मालूम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि एसी और फ्रिज से निकलती है। इसके अलावा एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वो किस लिए है? जैसे कि मैं आपको इजी भाषा में बताऊं तो जो सूर्य की किरणें आती हैं, सौर विकिरण आते हैं, तो वो वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो वो उनको वापस नहीं जाने देगी, यहीं पृथ्वी पर रोक लेगी और पृथ्वी पर ऊष्मा बजट जो था वो बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा वायुमंडल से जुड़े हुए कोई 2-4 प्रश्न और हैं वायुमंडल की संरचना को लेकर के, यानी कि जो कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इन वायुमंडल की जो संरचना है उसके 5-6 प्रश्न हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को थोड़ा और तरीके से पढ़ लीजिए, जिससे कि आप जो आने वाली रीट 2020 है या आने वाली राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन सही कर सके। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें, और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन और सजेशन या कोई वीडियो से संबंधित सजेशन है तो आप हमें कमेंट में जरूर दें। आपके कमेंट का हमें रहेगा इंतजार। अभी तक के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ जो कि जुड़ा हो रीट एग्जाम को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।